हाय एवरीवन, वेलकम बैक हियर। आज हम बात करेंगे कि वो कौन से 10 रीज़न हैं जिन्हें हमें लेट गो कर देना। जब हम पास्ट को याद करते रहते हैं और उन्हीं प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं तो हमारी सारी वाइब्रेशन लो हो जाती है, क्योंकि हम उसी पास्ट को सोच सोच कर अपनी एनर्जी ख़त्म कर देते हैं और रिज़ल्ट फिर ये निकलता है कि हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जैसे ही हम पास्ट की बातों को छोड़ देते हैं तो हम अपनी एनर्जी वापस ले लेते हैं। यही एनर्जी फिर हम अपने आप को चेंज करने में लगाते हैं ताकि हमारा बेटर वर्जन इख्तियार हो सके। तो आज से ही, अभी से ही अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए लेट गो कीजिए अपने पास्ट की बातों को। अक्सर पास्ट को पकड़े रहने से हमारा सेल्फ बिलीफ और सेल्फ रिस्पेक्ट कमजोर हो जाता है। धीरे धीरे हमारा मन थक जाता है इस नेगेटिविटी को लेकर। हमारी उदासी और बढ़ जाती है। लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, खुद में बिलीव बढ़ जाता है हमारा, और हम स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए और उसके बाद आपको अपनी बेटर मेंटल हेल्थ के लिए लेट गो करनी चाहिए। ये चीज़ें आपको लेट गो करना चाहिए बेटर फिजिकल हेल्थ के लिए और बेटर रिलेशनशिप्स के लिए। जब हम पास्ट की बातें याद करते हैं तो इस स्ट्रेस का हमारी हेल्थ के ऊपर भी असर होता है। हम बार बार ये नेगेटिव बातें सोच सोच कर अपनी नींद को खराब कर देते हैं। बॉडी थकी थकी लगती है और हमारी हेल्थ बिगड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम पास्ट को जाने देते हैं तो बॉडी लाइट फील होती है, हेल्दी फील करते हैं हम, और नींद भी अच्छी आने लगती है। जब हम नेगेटिव बातों को पकड़े रखते हैं जो पास्ट में हुई होती हैं तो हम अपने रिलेशंस को एंजॉय करना भूल जाते हैं। रिलेशंस कोई भी हो सकता है यहाँ, लेकिन जब हम लेट गो कर देते हैं तो हम दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान देने लगते हैं और उनके साथ अटैचमेंट फील करते हैं। इससे हम अच्छे फ्रेंड्स या पार्टनर बन जाते हैं। आपको लेट गो करना चाहिए बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए, करेज के लिए। अक्सर पास्ट की पेन का असर हमारे फैसलों और कामों पर भी पड़ता है। इसी वजह से लोग हमें गलत भी समझ लेते हैं। जब हम छोड़ना सीख जाते हैं तो हमें अपनी खुशी और दूसरों को खुश करने के बीच फर्क समझ में आता है। फिर हम दूसरों की बजाय अपनी ज़रूरतों और खुद को आगे रखना शुरू कर देते हैं और अपनी वाइब्रेशन का सही इस्तेमाल करते हैं। जब हम अपनी पुरानी गलतियों और जिन चीज़ों में हम असफल रहें उन पर ध्यान देते हैं तो हमारी हिम्मत टूट जाती है। लेकिन लेट गो करने से हम साफ साफ देख पाते हैं कि पास्ट के एक्सपीरियंस से हमने क्या सीखा है। ये हमें आगे बढ़ने के लिए करेज करता है। तो याद रखिए, पास्ट को छोड़ना सिर्फ आपको हल्का नहीं करता, बल्कि आपके रिश्तों को खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके फैसलों को बेटर और आपके करेज को स्ट्रॉन्ग करता है। आपकी लाइफ में जो भी चेंज आता है उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके लिए आपको लेट गो करना चाहिए। अक्सर लेट गो ना करने से हमारी लाइफ में जो न्यू चेंजेस आते हैं वो एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप उसे एक्सेप्ट करने की बजाय पास्ट की बातों में उलझे रह जाओगे। जब लेट गो करोगे तो हम फ्लेक्सिबल बन जाएंगे और इजीली जो हमारी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर लोगे आप। ये हमें हमारी लाइफ में हैप्पीनेस की ओर लेकर जाता है। जब हम पास्ट की जो पेन है उसे अपना ध्यान हटाते हैं तो प्रेजेंट में हमारी लाइफ में छोटी छोटी खुशियाँ जो आती हैं वो हमें दिखने लगती हैं, जिन्हें हम पहले इग्नोर कर देते थे। वही बातें हमें खुशियाँ देने लगती हैं। लेट गो हमें फ्रीडम देता है कि हम प्रेजेंट को एंजॉय कर सकें। जब हम पास्ट में फंसे रहते हैं तो दूसरों के इमोशंस को समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब लेट गो करते हैं तो हम दूसरों का दुख दर्द फील कर पाते हैं
और उन्हें बेटर सपोर्ट दे पाते हैं। इससे हमारे रिलेशंस और गहरे और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। पास्ट को पकड़े रहने से हम अपनी खुशी बाहर ढूंढते हैं, लेकिन असली खुशी तो हमारे अंदर है। जब हम छोड़ देते हैं तो हम प्रॉब्लम से ऊपर उठकर अपने अंदर का पीस बनाए रखते हैं, यानी हम अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाते हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं रहते। छोड़ना इतना आसान नहीं होता। अगर ये आसान होता तो कोई भी कर लेता, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि छोड़ना इम्पॉसिबल भी नहीं है। चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन हो या पास्ट की कोई भी बात हो, उसे छोड़ना पॉसिबल है। सबके पास पास्ट और आदतें होती हैं। सबका कोई ना कोई पास्ट होता है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ पुराना पेन होता है, यादें होती हैं और स्ट्रेस होता है। इसके साथ ही हम सबके पास कुछ आदतें भी होती हैं, पैटर्न भी होते हैं, जिन्हें हम बिना जाने ही पकड़े रहते हैं। ये चीज़ें हमें कंफर्टेबल लगती हैं, लेकिन असल में ये हमारी प्रोग्रेस को रोकते हैं, ग्रोथ को रोकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या फॉलो करना है कि आपको पहचानना है। छोड़ने की शुरुआत को आप पहचानिए। हमें देखना होगा कि आखिर हम किस चीज़ को पकड़े हुए हैं। जब हम अपनी डेली लाइफ पर ध्यान देते हैं तो हमें साफ नजर आने लगता है कि कौन सी आदतें, कौन सी बातें हमें रोककर बैठी हुई हैं। यानी छोड़ने का पहला जो स्टेप है वो है पहचानना। कि सबसे पहले तो आप पहचानिए कि आपके अंदर वो कौन सी चीज़ है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। उसके बाद है छोड़ने का प्रोसेस। छोड़ने का जो प्रोसेस है वो आसान नहीं होता, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम सब अपनी आदतों, डर और पुरानी सोच को पकड़े रहते हैं। ये चीज़ें हमें कंफर्टेबल लगती हैं, लेकिन असल में ये हमारी ग्रोथ को रोक रही हैं। जब हम किसी चीज़ को कसकर पकड़े रहते हैं तो वही चीज़ हमारे लिए बोझ बन जाती है। ये हमें स्ट्रेस देती है, परेशान करती है और हमारे रिश्तों और सेहत पर भी असर डालती है। यानी जितना कसकर आप पकड़े रखते हो उतना ही वो हमें तकलीफ देती है। अब छोड़ने का फायदा क्या है? जैसे ही हम छोड़ना सीख लेते हैं, हमारे अंदर एक हल्कापन आता है। हम माइंड से और इमोशनली फ्रीडम फील करते हैं। फिर हम एक बेटर तरीके से सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं और लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है लेट गो करने के 10 रीजन जिनको आपको छोड़ना सीखना है, आज से ही, अभी से ही। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।